हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर फर्स्ट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिक्त संबंध से। तो स्टूडेंट, किस प्रकार के संबंध को हम लोग जो है रिक्त संबंध बोलेंगे। देखिए, अगर हमारे पास कोई जो समुच्चय है वो हमें यदि या उस समुच्चय का कथन अगर हमें समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा हो, और जब हम उस कथन के लिए जो है समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखें, और उस स्थिति में अगर हम एक भी क्रमित युग्म ना लिख पाएं, तो जो दिया गया संबंध होगा वो हमारा रिक्त संबंध कहलाएगा। बिल्कुल स्टूडेंट्स, तो क्या डेफिनेशन है मैंने जो आपको बताई वो आप देख सकते हैं कि यदि हम लोग जो है दिए गए संबंध का जो कथन है और कौन से रूप में दे रखा होगा वो हमें समुच्चय निर्माण रूप में, और उसके लिए जब हम रोस्टर रूप में क्रमित युग्म लिखने का प्रयास करें तो हम एक भी क्रमित युग्म ना लिख पाएं, उस स्थिति में दिया गया संबंध हमारा क्या कहलाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा। ये हमारा डेफिनेशन है। और एनसीईआरटी की बुक में यही डेफिनेशन जो है वो हमें दे रखा है कि यदि समुच्चय ए पे परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित ना होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा समझने में दिक्कत करता है। जो मैंने लिखा है ये ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसकी सहायता से जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं कि रिक्त संबंध होता क्या है। बिल्कुल, हमें एग्जाम्पल दे रखा है। मान लीजिए कि एक किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो जो हमारा जो सेट ए है, यहां से शुरू कर लेते हैं हल कि ये जो सेट ए है मेरा, सेट ए, ये बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो लिख लेते हैं बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। यानी जो सेट ए है हमारा वो ऐसे स्कूल का के विद्यार्थियों का, ऐसे स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय है जिसमें केवल बालक पढ़ते हैं, यानी बालिकाएं उसमें नहीं है। और जो हमें जो एक संबंध दे रखा है आर, वो इस प्रकार दे रखा है कि ए कोमा बी इस प्रकार है कि ए बी की बहन है। ठीक है, और रिलेशन जो मुझे गिवन है वो इस प्रकार दे रखा है कि ए कोमा बी सच दैट, ठीक है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है या बहन है, बहन लिख रखा है, बहन है। चलो जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट मैं लौटता हूं डेफिनेशन पे जो मैंने आपको बताई कि भाई यदि दिए गए संबंध आर के कथन का समुच्चय निर्माण रूप के लिए, तो देखिए पहली बात ये हमें संबंध दे रखा है और संबंध जो है हमें समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। और जब हम इस समुच्चय निर्माण रूप को संबंध में रोस्टर रूप में लिखें और उस स्थिति में हम एक भी क्रमित युग्म ना लिख पाए, तो हमारा जो संबंध होगा वो कैसा होगा, रिक्त होगा। अब स्टूडेंट, जब हम इसको रोस्टर रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो स्कूल बालकों का है, सीधी सी बात पड़ी है। बहन तो बालकों का है, बालिकाएं उसमें है नहीं। तो कोई भी बालक अन्य किसी बालक से संबंधित होगा, यानी बालक किसी भी बालिका से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि विद्यालय में तो बालिका है ही नहीं। तो कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा जिसमें कोई बालक किसी बालिका से संबंधित हो। कारण यह है कि भाई स्कूल सीधी सी बात पड़ी है, बालकों का है, बालिकाओं का है ही नहीं। इसलिए हम एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिख पाएंगे। अतः दिया गया संबंध क्या है, रिक्त संबंध है। बेसिकली हम इसको लिखेंगे कैसे, हम यहां लिखेंगे, लिख देते हैं यहां, चूंकि
स्कूल बालकों का है, बालकों का है। चूंकि स्कूल किसका है, बालकों का है, अतः कोई भी बालक भी स्कूल का बालक अन्य बालक की बहन नहीं हो सकता। बालक की बहन नहीं हो सकता है। अतः इसलिए R इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 5। अतः दिया गया संबंध रिक्त संबंध है, रिक्त संबंध है कि भाई कोई भी बालक जो है किसी अन्य बालक की बहन नहीं हो सकता। स्कूल बालकों का है, अतः कोई भी स्कूल का बालक अन्य बालक की बहन नहीं हो सकता, क्योंकि बालिका तो भैया विद्यालय में है ही नहीं, तो भाई बहन का स्कूल में संबंध होना ही नहीं है। हाँ, कोई बालक अन्य बालक का भाई जरूर हो सकता है यहाँ, इसके लिए बहुत सारे कर्मित युग बन सकते थे। इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से भी अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं स्टूडेंट। देखिए, तो देखिए अन्य किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल से अगर हम इसको बनाएं। देखिए स्टूडेंट मान लेते हैं, यहां लिख देते हैं माना, माना कि जो सेट ए है उसमें जो बालक हैं वो इस प्रकार हैं, x1 x2, या x1 x2 ना करके आप लोग इसको बालक हैं तो बॉय है, B फॉर बॉय, तो B1 B2 B3 एंड Bn ऐसे मान लेते हैं कि भाई जो सेट ए है बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय B1 B2 B3 अप टू Bn। जब हम क्या करेंगे, यदि हम A क्रॉस A करें, क्या करें, A क्रॉस A करें, यानी A का A से कर्मित गुणन कराएं, तो देखिए किस प्रकार से हमें प्राप्त होंगे सेट्स। आपको पता है, हम ट्राई कर लेते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए, तो B1 कोमा B2 कोमा B3 एंड Bn, ठीक है। आगे फिर लिख देंगे एज इट इज B1 B2 B3 एंड Bn। यहां तक देखिए। अब देखिए हमारे जो कर्मित गुणन बनेंगे वो क्या बन सकते हैं, वो इस प्रकार बनेंगे। पहले B1 का इन सभी के साथ जैसे बनाने का प्रयास करता हूं, तो B1 कोमा B1 B1 कोमा B2 B1 कोमा B3 एंड B1 कोमा Bn, ठीक है। इसी प्रकार B2 कोमा B1 B2 कोमा B2 B2 कोमा B3 एंड B2 कोमा Bn, इस प्रकार से
कर्मित युग्म बनते जाएंगे। एंड लास्ट में क्या है, बी एन, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सो ऑन। इसी प्रकार ये बी एन है तो बी एन कोमा बी वन, बी एन कोमा बी टू, ठीक है, बी एन कोमा बी थ्री एंड बी एन कोमा बी एन। इस प्रकार से हमारे कर्मित युग्म बनेंगे, ठीक है, क्लियर। अब हमें ये जितने भी कर्मित युग्म बने ए क्रॉस ए से, तो देखिए पहली बात, सेट ए में सारे के सारे बालक हैं और इसमें भी सारे बालक हैं, तो जितने भी कर्मित युग्म बनेंगे उनमें जो है बालक का बालक के साथ ही ऑर्डर पेयर प्राप्त होगा। ऐसा कोई भी सिंगल एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा जिसमें बालक जो है किसी बालिका से संबंधित हो, और जब तक बालक बालिका से संबंधित नहीं होगा तब तक वो उसकी बहन नहीं हो सकती, हाँ या ना। अतः आर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 5। भैया ऐसा कोई ऑर्डर पेयर हमें प्राप्त ही नहीं होगा इसमें से जिसमें ए बी की क्या है, बहन है, तो क्या लिख देंगे आर इजिकल्स टू 5। चूंकि स्कूल बालकों का है, अतः ए बी की बहन नहीं हो, ए बी की बहन नहीं हो सकती है, इसलिए आर रिक्त संबंध है। तो यही हम आपको बताना चाहते थे कि भाई वो संबंध रिक्त संबंध कहलाएगा जब हमें अगर कोई संबंध दे रखा है और वो समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, जब हम उसे रोस्टर रूप में लिखना चाहें तो हम एक भी कर्मित युग्म उसके लिए ना लिख पाएं, उस स्थिति में दिया गया संबंध रिक्त संबंध कहलाता है। एनसीईआरटी बुक में यही लिखा गया है कि समुच्चय ए पे परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि एक का कोई भी अवयव ए से संबंधित ना हो। ठीक है भैया, जैसे ए क्रॉस ए कराएं तो जो कथन हमें दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप में वो ए क्रॉस ए में आपको ना मिले। ठीक है, इससे पहले का डेफिनेशन हम निकाल देते हैं, एक मिनट। यही तो देखिए एनसीईआरटी में गिवन है, समुच्चय ए पे परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी एक अवयव ए से संबंधित ना हो। तो जब हमने ए क्रॉस ए कराया तो ये हमें ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हुए, और इधर जो संबंध दे रखा है, ठीक है, हमें समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है, जब हम इसे रोस्टर रूप में लिखना चाहें तो एक भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें से ना हो, इसका मतलब भी यही है। चलिए चलते हैं आगे। आगे लिखा है सार्वत्रिक संबंध। तो समुच्चय ए पे परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए से संबंधित हो। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जैसे हमें ये संबंध दे रखा है, ठीक है, ए बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है और हमने ए का ए से क्या करा दिया, कर्मित गुणन करा दिया, ठीक है, या कार्तीय गुणन करा दिया, तो हमारे पास ये इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त होंगे। तो जो भी संबंध हमें दे रखा होगा, ठीक है, जो भी संबंध हमें दे रखा होगा, जब हम उसे समुच्चय, जो संबंध हमें दे रखा है उसको हम समुच्चय के रोस्टर रूप में लिखेंगे तो उसका प्रत्येक पेयर इससे संबंधित होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे भी हम समझने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। और इसकी एक डेफिनेशन और लिखी है मैंने अपनी तरीके से, यदि दिए गए संबंध आर के कथन, यानी ये जो कथन है ये हमें कौन से रूप में देखा हो, समुच्चय निर्माण रूप में, और रोस्टर रूप में जो भी कर्मित युग्म लिखे हम, ठीक है, यानी जब हम इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखें, ठीक है, तो जो हमारे पास ए क्रॉस ए है कार्तीय गुणन, उसमें वो उपस्थित होगा। उस स्थिति में संबंध जो है सार्वत्रिक संबंध कहलाता है।
ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया मैं एग्जांपल लेता हूं और अभी क्लियर करने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए एक किसी बालकों के विद्यार्थियों का समुच्चय के किसी बालकों के स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय, वही सेट है हमारे पास। ए अभी सेट हमारा एज इट इज है कि जो ए है वो बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक रो से ए कर लिया, तो ये सारे के सारे जो हमारे पास क्या आ गए, कार्तीय गुणन करने पर हमारे पास कर्मित युग्म आ गए। अब जो हमें आर डे संबंध दे रखा है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं स्टूडेंट, और फिर समझने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो संबंध हमें दे रखा था इसको हमने लिख लिया है, और संबंध हमें क्या दे रखा है कि ए कोमा बी इस प्रकार है कि ए व बी की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम है। कहने का मतलब ये है सबसे पहले तो कि जो स्कूल है वो बालकों का स्कूल है, जिसके सभी विद्यार्थी क्या है, बालक हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले ए क्रॉस ए यानी समुच्चय ए का ए के साथ कार्तीय गुणन बना लिया, और उससे हमें ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार प्राप्त होंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है सिद्ध करो ये सार्वत्रिक संबंध है। तो सार्वत्रिक संबंध का डेफिनेशन क्या है कि जब हम दिए गए संबंध जो हमें किस रूप में दे रखा हो, हमें दे रखा हो समुच्चय निर्माण रूप में, तो जब हम उसे रोस्टर रूप में लिखें तो उसका जो प्रत्येक युग्म है यानी प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर है वो किससे संबंधित हो, ए क्रॉस ए से संबंधित हो। उस स्थिति में वो संबंध क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा, जैसा मैंने डेफिनेशन में लिखा है। फिर से आप देख सकते हैं, बात को समझने का प्रयास कीजिए कि भाई कोई संबंध जो हमें कौन से रूप में दे रखा हो, रोस्टर रूप में नहीं, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा हो। ठीक है, रोस्टर रूप में तो हम उसे जब लिखेंगे तब की बात हो रही है। सबसे पहले संबंध किस रूप में दे रखा हो, ये दे रखा है हमें समुच्चय निर्माण रूप में। जब इसी संबंध को हम कौन से रूप में लिखेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो जब उसका जो भी ऑर्डर्ड पेयर है वो ए क्रॉस ए में उपस्थित होगा। ठीक है, उस स्थिति में संबंध जो है सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बेसिक सी बातें मैं पहले बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट, आज तक की जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जो है ऊंचाई है वो रॉबर्ट वार्डले, ये यूएसए के थे, और इनके नाम दर्ज है वर्ल्ड का हाईएस्ट हाइट का वर्ल्ड रिकॉर्ड। लंबाई थी इसकी 2.72, और जो निम्नतम जो हाइट है उसका जो रिकॉर्ड है चंद्रा बहादुर डांगी, ये नेपाल का व्यक्ति था। ठीक है, लंबाई थी 0.546 मीटर। और जो सबसे अधिक ऊंचाई का व्यक्ति है वर्ल्ड की और सबसे कम ऊंचाई का, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके सामने 2.174 मीटर, 2.174 मीटर। अब भाई सीधी सी बात पड़ी है, विद्यालय में न तो जो हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है उससे ज़्यादा का होगा, नहीं जो मिनिमम का रिकॉर्ड है उससे कम का होगा। अगर ऐसा होता, दोनों ही स्थिति में कोई बोले सर जो हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है उससे ज़्यादा का हो, तो अगर भैया उससे ज़्यादा का होगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके नाम दर्ज हो जाएगा ना, और कम जो सबसे कम है हाइट 0.546 उससे कम होगा तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके नाम दर्ज हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि भाई अगर इनके बराबर का भी हुआ, अधिकतम जो है जैसे 2.72 उसके बराबर का भी विद्यालय में अगर उस हाइट का कोई बच्चा है और कम से कम का भी है 0.546 मीटर वाला, तो भी दोनों का डिफरेंस जो है 2.174 हो रहा है। जबकि अगला क्या कह रहा है, ए तथा बी की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम होगा, यानी इनमें से किन्हीं भी दो के पेयर बना लो, उनकी हाइट का अंतर कितने से कम होगा, 3 से कम होगा। तो ये बात तो स्वाभाविक है कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को आप उठा लो, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को आप उठा लो, ठीक है, यानी जो विद्यालय के बच्चे हैं उनमें आपस में किसी का भी ऑर्डर्ड पेयर आप बना लो, उनकी हाइट का जो अंतर है वो 3 मीटर से कम ही होना है। ठीक है भाई, तो बिल्कुल यहां हम लिख देते हैं, क्योंकि सभी बालकों की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम ही होगा। चाहे से आप कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो, यानी ए क्रॉस ए का जो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है
वो आप ले लो, ठीक है। या आप जो है ये जो संबंध दे रखा है इसके अनुसार कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बना के संबंध में लिख लो, इनमें से कोई भी छांट के लिख लो, ठीक है। तो भी वो क्या होगा, 3 मीटर से कम ही होगा। इसका मतलब ये जो संबंध दे रखा है आपके पास वो A क्रॉस A में भी विद्यमान है, बिल्कुल है। अतः संबंध जो R डैश है बराबर किसके होगा, A क्रॉस A, A क्रॉस A, इसलिए R डैश सार्वत्रिक संबंध है, ठीक है भाई। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि भाई कौन सा संबंध सार्वत्रिक संबंध होगा। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे जो सेट ए दे रखा है वो बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, यानी इसमें कोई बालिका नहीं है। तो हमने क्या किया, एक का एक के साथ कर्मित गुण कर लिया, तो हमें ये ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हो गए। इस प्रकार से संबंध दे रखा है कि भाई आर डैश ए कोमा बी इस प्रकार है, ए तथा बी की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम है, यानी ए और बी कोई भी जो है बालकों के स्कूल के विद्यार्थी हो सकते हैं, उनमें से किन्हीं भी दो की हाइट का आपको डिफरेंस करना है और वो 3 मीटर से कम आना है। तो भाई स्वाभाविक बात है कि वर्ल्ड की जो हाईएस्ट हाइट है, जो आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है रॉबर्ट वार्डले यूएसए का, उसके नाम दर्ज है 2.72, और न्यूनतम जो हाइट है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है चंद्रा बहादुर डांगी, नेपाल का आदमी है, उसकी है 0.546। दोनों का जो डिफरेंस है वो 2.174 हो रहा है। अगर स्कूल में हाईएस्ट हाइट वाला विद्यार्थी भी हुआ, यानी जो हाईएस्ट है उसके बराबर का हुआ और निम्नतम है उसके बराबर का हुआ, तो भी डिफरेंस है 2.174 मीटर है, जो 3 से कम है। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बना लो आप, वो A क्रॉस A में होगा। इसलिए दिया गया संबंध क्या है, सार्वत्रिक संबंध है। आशा करते हैं आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। काफी अच्छा एग्जाम्पल है, बनाने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए T जो है किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, ठीक। समुच्चय T में एक संबंध R इस प्रकार है, किस प्रकार है कि T1, T2 इस प्रकार है। T1 T2 के सर्वांग में एक संबंध हमें दे रखा है, इससे हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन है, बड़े आसानी से हम इसे बना सकते हैं। शुरू करते हैं, देखिए किस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले हल, किसी भी संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें इसको समतुल्य सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहां लिख लेते हैं समतुल्य संबंध। देखिए आपको कुछ इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको जो लैंग्वेज लिखनी है वो गिवन जो आपको स्टेटमेंट है, यानी जो संबंध आपको जो संबंध आपको समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है उसी की सहायता लेते हुए आपको लिखना है। समतुल्य संबंध के बारे में आपको पता है कि स्वयं से कनेक्शन होना चाहिए। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, जैसा लिखा है T1 के सर्वांग सम है। क्या लिखेंगे, T1 के सर्वांग सम है, ठीक है। T जो है किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय है, ये तो हमें दे ही रखा है पहले से। तो कोई भी जो त्रिभुज है वो स्वयं के सर्वांग सम होता है, बिल्कुल होता है, यही तो लिखा है। T1 त्रिभुज T1 के सर्वांग सम है। इसका मतलब हो गया दैट इंप्लाइज T1, T1 ये क्या है, संबंध में है। ये किसमें, संबंध में है, इसलिए संबंध R समतुल्य है। संबंध R क्या होगा, आप कह देंगे सर समतुल्य है। कि भाई स्वाभाविक बात है कि कोई भी जो त्रिभुज है वो स्वयं के सर्वांगसम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमने यही लिखा है, वो भी जो हमें कथन जो है समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है उसी से हमने परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए लिख दिया। अब आगे हम लिखते हैं सममित के लिए। सममित
संबंध के लिए लिख देते हैं। तो देखिए सममित संबंध के लिए हम लिखते हैं, शुरू करते हैं। सममित संबंध के लिए यहीं से लिख लेते हैं, पहले जो दे रखा है उसको एज इट इज। क्या दे रखा है कि बिल्कुल लिख लेते हैं T1 कोमा T2, यहां लिख देते हैं यदि T1 कोमा T2 संबंध में है, T1 कोमा T2 किस में संबंध में, देन हम क्या लिख सकते हैं T1 T2 के सर्वांग सम है। T1 T2 के क्या है सर्वांग सम है। जब T1 T2 के सर्वांग सम है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जो T2 है वो T1 के सर्वांग सम है, बिल्कुल होगा भाई। जब T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 T1 के भी सर्वांग सम होगा। इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं देन T2 कोमा T1 बिलोंग्स टू R। और यही सममित का डेफिनेशन है कि यदि T1 T2 संबंध में है तो T2 कोमा T1 भी किस में होना चाहिए संबंध में होना चाहिए। अतः R सममित संबंध है। अतः आर कैसा संबंध है सममित संबंध है। आगे लिखते हैं संक्रामक के लिए। किसके लिए आगे पढ़ते हैं संक्रामक संबंध के लिए। तो बिल्कुल डेफिनेशन के हिसाब से आपको डेफिनेशन पहले याद होना चाहिए। बेसिक का वीडियो नहीं देखा, बेसिक देख लीजिए। तो बिल्कुल शुरू कीजिए स्टूडेंट यहां से। यदि T1 कोमा T2 संबंध में है तथा T2 कोमा T3 ये भी किसमें संबंध में है, तो यहां से हम डेफिनेशन के अनुसार क्या लिख सकते हैं, देन हम क्या लिखेंगे T1 T2 के सर्वांग सम है। पहले से तो ये लिख दिया और यहां लिख देंगे तथा T2 T3 के सर्वांग सम है। T2 T3 के सर्वांग सम है। और ये आपको पता ही है कि T क्या है, T त्रिभुजों का समूह। T क्या है त्रिभुजों का समुच्चय। तो T1 T2 T3 क्या है वो भी त्रिभुज है भैया, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, वो क्या है त्रिभुज है। तो जब देखिए यहाँ पे T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 T3 के सर्वांग सम है, तो यहां से हम एक बात लिख सकते हैं T1 कोमा T2 कोमा T3 ये सभी आपस में क्या है सर्वांग सम है। और यहां से एक बात लिख दीजिए, ठीक है, T1 कोमा T3 सर्वांग सम है। और लास्ट में लिख दीजिए देन T1 कोमा T3 ये किसमें संबंध में है। क्लियर। अतः आर संबंध है, आर संक्रामक संबंध है। संबंध आर संक्रामक संबंध है। लास्ट लाइन आप लिख दीजिए, चूंकि आर समतुल्य संबंध कैसा है समतुल्य संबंध सममित
सममिति संबंध और संक्रामक संबंध है। संबंध है, अतः आर तुल्यता संबंध होगा। अतः आर क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। और तुल्यता संबंध कौन सा होता है स्टूडेंट? किसी भी संबंध के तुल्यता संबंध होने के लिए सबसे पहले उसका समतुल्य, फिर सम्मित और फिर उसका संक्रामक होना अनिवार्य है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, आसानी से हमने बना लिया स्टूडेंट। लैंग्वेज आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, देन 1 बाय 1 आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले आपको डेफिनेशन जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेशन। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आसानी से, काफ़ी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट ये है। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। मान लीजिए L किसी समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है और संबंध जो है वो हमें दे रखा है R। L1, L2 इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L पे परिभाषित संबंध एक संबंध है, सिद्ध करना है R सम्मित तो है किंतु ये समतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो बिल्कुल स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं यहीं से हम लोग। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। हल थर्ड, पहला लिखते हैं समतुल्य। समतुल्य संबंध, पहले हमने क्या लिखा? समतुल्य संबंध। और तो कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको पता होना चाहिए कोई भी जो रेखा है वो स्वयं के समांतर होती है। क्या होती है? स्वयं के समांतर हो सकती है। जैसे मैं मेरे समांतर हो सकता हूं, मेरे लंबवत नहीं हो सकता। तो यहां लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए लिखने का पैटर्न क्या रहने वाला है, लिखिए। चूंकि L1 के समांतर है, इसलिए L1 L2 पर लंब नहीं है। दैट इंप्लाइज, यानी इसका मतलब ये हुआ कि L1, L2, सॉरी L2 पे नहीं होगा क्योंकि समतुल्य है तो 1 ही आएगा। यानी L1 पर लंब नहीं है। इसका मतलब हुआ L1, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी L1, L1 संबंध में नहीं है। फिर से समझ लीजिए कि भाई कोई भी रेखा खुद के समांतर हो सकती है, खुद पे लंब नहीं हो सकती। इसलिए हमने क्या लिख दिया? L1, L1 संबंध में नहीं है। ठीक है, इसलिए संबंध R समतुल्य नहीं है। ठीक, सेकंड चीज हम देखते हैं यहां पे, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध बिल्कुल इजी सा ही है, कोई दिक्कत हमें इसमें भी नहीं आएगी स्टूडेंट। आपको भी पता होना चाहिए कि काफी इजी क्वेश्चन। सम्मित संबंध तो बिल्कुल जैसे दे रखा वहीं से, उस संबंध दे रखा वहीं से कॉपी करने का प्रयास करें। तो लिखते हैं कि यदि L1, L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, तो L1 L2 पर लंब है, देन क्या हो गया? L1 L2 पर
लंब है। ठीक है भाई, यानी रेखा L1 L2 पे लंब है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आगे हम लिख देंगे, इसका मतलब रेखा जो L2 है वो L1 पर लंब होगी, बिल्कुल होगी, लंब है। देन हम क्या लिख सकते हैं, L2 कोमा L1 संबंध में है, इसका मतलब संबंध R, संबंध R सममित है। और यहां पे देख लीजिए स्टूडेंट, में एक लाइन बना देता हूं। मान लेता हूं ये कोई रेखा है जिसे मैंने L1 नाम दिया है और ये है L2। तो ध्यान से देखिए, अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब है, सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट है संक्रामक संबंध। कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध। देखिए जो दे रखा है वहीं से शुरू करते हैं। यदि L1 कोमा L2 ये संबंध में है और L2 कोमा L3 ये भी किसमें संबंध में है, देन लिखेंगे क्या, L1 L2 पर लंब है और इधर देखिए यहां लिखेंगे L2 L3 पर लंब है। L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है। देखिए स्टूडेंट इसको ध्यान से यहां पे समझने का प्रयास करते हैं। ये रेखा L1 है और ये L2 है। L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, तो ये हो गया L3। L2 L3 पर लंब है तो L1 L3 ये आपस में क्या हो गई, समांतर हो गई। तो यहां लिखिए देन L1 और L3 समांतर हैं। देन हम क्या लिख देंगे, L1 कोमा L3 ये संबंध में नहीं है, इसलिए R संबंध R संक्रामक नहीं है, संबंध R संक्रामक नहीं है। बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट, फिर से हम एक बार इसकी सारी चीजों को क्लियर कर देते हैं। समतुल्य के लिए क्या है, खुद से संबंध होना अनिवार्य है, यानी तो L1 L1 के लंबवत होना चाहिए, जबकि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई रेखा स्वयं के लंबवत हो, कोई रेखा स्वयं की क्या हो सकती है, समांतर। तो हमने यही लिखा है L1 L1 के समांतर है, L1 L1 पर लंब नहीं है, इसलिए L1 कोमा L1 संबंध में नहीं है। फिर सेकंड कैसे स्टार्ट किया, जैसा दे रखा वैसे ही, यदि L1 L2 संबंध में है तो L1 L2 पर लंब है, तो जब L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पे लंब होगी, इसलिए L2 कोमा L1 संबंध में, तो ये सम्मित हो गया, सीधी सी बात पड़ी। संक्रामक में हमें दो ऑर्डर्ड पेयर लेके चलना होता है, तो हमने लिया L1 L2 संबंध में है और L2 L3 संबंध में है, यानी L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पे लंब है, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो है L2 L3 पे लंब है। तो जब भी दो रेखाओं के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 हो तो दोनों आपस में क्या होती है, समांतर। तो सीधी सी बात पड़ी है, L1 और L3 क्या होंगी, ये देखिए यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, तो दो रेखाओं के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना हो रहा है, 180। तो स्वाभाविक सी बात है L1 और L3 क्या होंगी, समांतर होंगी।
तो हमने लिख दिया L1 और L3 समांतर है, इसलिए L1 कोमा L3 संबंध में नहीं है। संबंध में कब होती? जब L1 L3 लंबवत होती, इसलिए ये क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है स्टूडेंट। काफी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी, कहीं पे भी कोई डाउट आपको इसमें नहीं होना चाहिए। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, देखते हैं किस प्रकार से बना सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में संबंध दे रखा है, ठीक है, परंतु सौतुल्य, तो ये जो संबंध हमें गिवन है हमें बताना है कि सौतुल्य है परंतु न तो सममित है न ही संक्रामक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने काफी कर लिए, लिख देते हैं हल 4 और लिख देते हैं माना कि जो सेट ए है, जो समुच्चय दे रखा है उसको हमने ए मान लिया और एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, और संबंध जो है आर वो हमें दे रखा है 1 कोमा 1 2 कोमा 2 3 कोमा 3 1 2 1 कोमा 2 और 2 कोमा 3। पहली बात सौतुल्य संबंध की, सौतुल्य संबंध की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सौतुल्य संबंध में जो भी सेट हमें दे रखा होता है, जो भी सेट हमें दे रखा होता है उसके सभी अवयवों का खुद से कनेक्शन होना चाहिए। तो देखिए एक का एक से है, दो का दो से है, तीन का तीन से, तो लिख दीजिए चूंकि 1 कोमा 1 2 कोमा 2 और 3 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सौतुल्य है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। सममित, सममित संबंध। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी हम सममित की जांच करें तो जो भी संबंध हमें रोस्टर रूप में दे रखा हो उसमें सौतुल्य वाले केस काट दो। ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखा है 1 कोमा 2 संबंध में है, तो सममित होने के लिए इसका उल्टा 2 कोमा 1 ये भी क्या होना चाहिए, संबंध में होना चाहिए। नहीं है तो यहां लिख दो 1 कोमा 2 संबंध में है, चूंकि 2 कोमा 1 संबंध में नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है। आगे चलते हैं संक्रामक। संक्रामक संबंध में, तो जब भी हमें कोई संबंध जो है रोस्टर रूप में दे रखा हो और संक्रामक की जांच करनी हो, सौतुल्य वाले केस काट दो। फर्स्ट पेयर देखो 1 कोमा 2, तो देखो भाई ये 2 पे फिनिश हो रहा है और स्टार्ट कहां से हो रहा है, 2 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहां लिखता हूं 1 कोमा 2 और अगला पेयर है 2 कोमा 3। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला एस पेयर 2 पे खत्म हो रहा है, तो हम 2 से स्टार्ट होने वाला देखते हैं। ठीक, तो नया पेयर कितना बन रहा है 1 कोमा 3, जो संबंध में होना चाहिए, जो संबंध में होना चाहिए 1 कोमा 3, जबकि देखिए इसमें तो 1 कोमा 3 है ही नहीं, तो लिखिए 1 कोमा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और यहां पे इसको लिखिए, देखिए कैसे जमा के, यहां इसकी लैंग्वेज लिख देता हूं, चूंकि 1 कोमा 2 संबंध में है, वह 2 कोमा 3 भी संबंध में है, देन क्या होना चाहिए 1 कोमा 3
संबंध में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। फिर से देख लीजिए भाई 1,2 जो है यहां हमें संबंध में दे रखा है, 2,3 भी। तो हम क्या करते हैं संक्रामक में, जैसे ये पेयर 2 पे खत्म हुआ तो हम 2 से स्टार्ट होने वाला देखते हैं, ये रहा। तो 2 पे खत्म, 2 से स्टार्ट, तो नया पेयर 1,3 बनना चाहिए जो संबंध में होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं भैया, नहीं है। तो ये कहां से संक्रामक होगा, संक्रामक नहीं है ये संबंध। संबंध कैसा नहीं है, संक्रामक नहीं है। देखिए स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग सोल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में एक संबंध जो है हमें दे रखा है a, b इस प्रकार है कि संख्या जो है 2 वो a माइनस बी को विभाजित करती है और इसे हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट, बनाते हैं इसे। देखिए कैसे बनेगा। उदाहरण 5। सबसे पहले हम लोग चलते हैं समतुल्य से, समतुल्य संबंध से। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका a माइनस ए बट्टा 2 बराबर 0। देखिए a माइनस ए बट्टा 2 बराबर 0। देन a, a संबंध में है कि भाई संख्या जो 2 है वो a माइनस ए को विभाजित कर रही है और 0 आ रहा है, और 0 क्या है, एक इंटीजर है। और यहां लिख दीजिए 0 क्या है, इंटीजर है यानी पूर्णांक है। अतः संबंध R समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है। नेक्स्ट है सममित संबंध। सममित संबंध तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, जो दे रखा है उसी से डेफिनेशन के अनुसार। देखिए कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे यदि a, b संबंध में है, यदि a, b संबंध में, देन हम क्या लिख देंगे, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। ठीक है, इसको गणित में हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, तो यहां लिख रहा हूं a माइनस बी बट्टा 2। हाँ है ना, जब संख्या तो 2 है a माइनस बी को विभाजित करती है तो कोई रिजल्ट भी आता होगा, उसको मैंने मान लिया k। जो रिजल्ट आ रहा है उसको मैंने क्या मान लिया, k। और यहां पे जहां k जो है वो कोई पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो क्या लिख दूंगा, b माइनस ए, b माइनस ए बट्टा 2 बराबर के, इस माइनस को मैं इस साइड भेज दूं तो b माइनस ए बट्टा 2 बराबर माइनस के, और जहां पे माइनस के किससे संबंधित है, आप कहेंगे सर पूर्णांक से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं संख्या 2 b माइनस ए को विभाजित करती है। ये नो, देन मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं b, a संबंध में है। देन मैं लिख सकता हूं b, a भी क्या है,
संबंध में है, इसलिए संबंध आर सममित संबंध है। यही भैया सममित का डेफिनेशन है कि यदि a कोमा बी संबंध में है तो b कोमा ए बी संबंध में होना चाहिए। हमने कैसे किया देखिए, यदि a कोमा बी संबंध में, वो तो दे ही रखा है, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करता है, वो भी लिख ही रखा है कथन में। मतलब क्या है इसका कि a माइनस बी बट्टा 2 और कोई रिजल्ट जो आ रहा है उसको हमने k मान लिया, और वो रिजल्ट क्या होगा, पूर्णांक होगा। माइनस कॉमन ले लिया, इस माइनस को इस साइड भेज दिया। जहां पे पूर्णांक तो नेगेटिव भी होता है, तो माइनस के क्या है, पूर्णांक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि संख्या 2 b माइनस 1 को विभाजित करती है, इसका मतलब b कोमा a संबंध में है। अब आगे देखिए, संक्रामक संबंध। कैसा संबंध स्टूडेंट, संक्रामक संबंध। तो स्टूडेंट बिल्कुल हम डेफिनेशन से ही चलेंगे, थोड़ा सा इसको पहले से सेट कर लेते हैं हम लोग, जगह हमें चाहिए कि इसमें बिल्कुल। तो संक्रामक में पहले से ही तो लिख के यहां से लिखते हैं, यदि a कोमा बी संबंध में है, वह b कोमा सी संबंध में है। इसका मतलब क्या है कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, हाँ है ना, तथा संख्या 2, यहां से देखिए, यहां से b कोमा सी से b माइनस सी को विभाजित करती है। विभाजित करती है। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, देन हम मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं a माइनस बी बट्टे 2 बराबर, मैंने कोई मान लिया k1, कि भाई a माइनस बी बट्टे 2 का रिजल्ट आ गया k1, और जहां पे k1 जो है किससे संबंधित है, इंटीजर से। ठीक है, इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 1, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे संख्या 2 b माइनस सी को विभाजित करती है, इसको मैं लिख सकता हूं b माइनस सी बट्टे 2 बराबर, रिजल्ट को मैं मान लू k2, क्या मान लू k2, और k2 भी क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है भैया, यहां कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां लिख दो समीकरण 1 प्लस 2, 1 प्लस समीकरण 2। तो देन देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी बट्टे 2 प्लस b माइनस सी बट्टे 2 बराबर k1 प्लस k2। क्लियर। और यहां से देखिए, अगर मेरे पास 2 लघुत्तम आ जाए तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर k1 प्लस k2, हाँ या ना। देखिए b से b कट जाएगा, तो जगह थोड़ा सा बनाना पड़ेगा स्टूडेंट, बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस जो है वो बना लेते हैं। तो बिल्कुल स्पेस जो है बना लिया है, आगे क्वेश्चंस करना सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा सोल्व होके आगे से, देन a माइनस सी बट्टा 2 बराबर k1 प्लस k2, जहाँ k1 प्लस k2 जो है वो किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं 2 a माइनस सी को भी
विभाजित करता है। देन इसका मतलब हो गया ए कोमा सी संबंध में है, देन आर जो है संबंध आर संक्रामक संबंध है। अब जो संबंध हमारे पास है वो समतुल्य है, सम्मित सिद्ध हो गया और संक्रामक सिद्ध हो गया। हमने क्या किया, देखिए हमने ए कोमा बी संबंध में है ऐसा माना, बी कोमा सी संबंध में परिभाषा के अनुसार, और वहीं से लिख दिया परिभाषा से ही जो आपको प्रश्न में दे रखा है। संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, संख्या 2 b माइनस सी को विभाजित करती है। तो भैया जब विभाजित करेगी तो कोई रिजल्ट देगी, तो a माइनस बी बट्टे 2 को हमने k1 मान लिया, और k1 क्या है, इंटीजर। b माइनस सी बट्टे 2 को k2, और k2 भी इंटीजर। एक और 2 को जोड़ा, ठीक है, तो a माइनस सी बट्टे 2 और k1 प्लस k2 पूर्णांक प्लस पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। इसका मतलब संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित कर रही है, तो a कोमा सी संबंध में है, इसलिए संबंध क्या है, संक्रामक है। तो लास्ट में लिख दीजिए अतः संबंध तुल्यता संबंध है। संबंध कैसा है, तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध क्यों है, क्योंकि ये समतुल्य, सम्मित और संक्रामक सभी है। तो बिल्कुल आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ या एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।